प्यारे बच्चों, आज मैं क्लास 10th का फिजिक्स का नेक्स्ट वीडियो लेकर के आया हूँ, जिसमें पहला टॉपिक है प्रकीर्णन। प्रकाश का प्रकीर्णन। प्रकाश का प्रकीर्णन क्या है? तो प्रकाश का प्रकीर्णन के बारे में हम लोग समझते हैं। प्रकाश का प्रकीर्णन से आप क्या समझते हैं और उदाहरण भी देना है। तो जब सूर्य का प्रकाश पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करता है, जब सूर्य का प्रकाश पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करता है तो वायुमंडल में उपस्थित विभिन्न गैसों के अणु एवं परमाणु उसको क्या करता है, तो अवशोषित कर लेता है। और ये गैसों के अणु एवं परमाणु उसे क्या करता है, विभिन्न दिशाओं में फैला देता है। विभिन्न दिशाओं में क्या करता है, फैला देता है, उत्सर्जित करता है। प्रकाश को फैला देता है, उत्सर्जित कर देता है। इसी को प्रक्रिया को कहते हैं प्रकाश का प्रकीर्णन। प्रकाश की प्रकीर्णन के कारण विभिन्न घटनाएं, प्राकृतिक घटनाएं, जैसे गहरे समुद्र का जल नीला दिखता है, आकाश का रंग नीला दिखता है, स्वच्छ आकाश का रंग नीला दिखता है, सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय सूर्य लाल दिखता है। ये सब प्रकीर्णन के कारण होता है, प्रकाश के प्रकीर्णन की घटना के कारण। तो हम लोग को प्रकाश का प्रकीर्णन क्या है वो तो समझ में आ गया कि जब सूर्य का प्रकाश पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करता है तो वायुमंडल में उपस्थित विभिन्न गैसों के अणु एवं परमाणु उसे क्या करता है, विभिन्न गैसों की प्रकाश को विभिन्न दिशाओं में उत्सर्जित कर देता है। इसी प्रक्रिया को प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण विभिन्न प्राकृतिक घटनाएं, जैसे आकाश का रंग नीला दिखना, गहरे समुद्र का जल नीला, सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय सूर्य कैसा दिखता है, तो लाल दिखता है। ये रहा प्रकाश का प्रकीर्णन। अब नेक्स्ट है कि स्वच्छ आकाश का रंग नीला क्यों दिखता है। क्वेश्चन पूछ देगा आपको, ऑब्जेक्टिव में नहीं बल्कि सब्जेक्टिव में पूछेगा। अगर ऑब्जेक्टिव पूछेगा तो ये प्रकीर्णन हो जाएगा आंसर 1 नंबर में। लेकिन अगर सब्जेक्टिव में पूछेगा कि स्वच्छ आकाश का रंग नीला होता है क्यों, तो बोलेंगे रेले महोदय ने, ये नियम जो है रेले महोदय ने बताया था कि रेले के प्रकीर्णन नियम से हम जानते हैं कि जिस रंग के प्रकाश का तरंगदैर्घ्य जितना कम होता है, ये हम पिछला क्लास में बता चुके हैं कि जिस रंग के प्रकाश का तरंगदैर्घ्य जितना कम होता है उसका प्रकीर्णन उतना ही अधिक होता है। तो वही बात हमने यहाँ भी लिखा है कि रेले के प्रकीर्णन नियम से हम जानते हैं कि जिस रंग के प्रकाश का तरंगदैर्घ्य जितना क्या होता है, कम होता है, उसका प्रकीर्णन उतना ही अधिक होता है। यानी जिसका तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है उसका प्रकीर्णन उतना ही क्या होता है, अधिक होता है। इसीलिए तो बताया था कि लाल रंग का तरंगदैर्घ्य ज्यादा है तो उसका प्रकीर्णन सबसे कम होता है। और इसलिए बैगनी नीला रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन जो है अन्य रंगों की तुलना में अधिक होता है। ऐसे देखा जाए तो बैगनी का सबसे कम तरंगदैर्घ्य सबसे कम है तो प्रकीर्णन ज्यादा है। उसके बाद उसमें फिर एक है क्या चीज, तो बैगनी है और नीला है, ये दोनों जो रंग है ना, इसका प्रकीर्णन जितना भी और 5 को रंग बच रहा है उसमें से सबसे ज्यादा इन दोनों का होता है। और हमारी आंख जो है बैगनी, एक बैगनी रंग है और एक नीला रंग है। तो हमारे आंख जो है बैगनी एवं नीला, बैगनी रंगों की तुलना में नीला रंग से ज्यादा वो प्रभावी होता है। बैगनी और नीला में अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा प्रभावी कौन करता है, हमारा आंख प्रभाव किस पर रखता है, तो नीला पर रखता है। जिसके कारण कहता है कि नीले रंग का प्रकीर्णन प्रचुर मात्रा में दिखाई देता है, अधिक मात्रा में दिखाई देता है। यही कारण है कि स्वच्छ आकाश का रंग क्या होता है, तो नीला होता है।
एक बार फिर से मैं स्वच्छ आकाश का रंग नीला होता है क्यों बता दे रहा हूं। तो इसको ऐसे लिखेंगे कि जिस रंग के रेले के प्रकीर्णन नियम से हम जानते हैं कि जिस रंग के प्रकाश का तरंगदैर्घ्य जितना कम होता है उसका प्रकीर्णन उतना ही क्या होता है, अधिक होता है। इसलिए बैंगनी एवं नीला रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन जो है अन्य रंगों की तुलना में अधिक होता है और हमारी आंख जो है बैंगनी रंग की तुलना में नीला रंग से ज्यादा प्रभावी होती है। इसलिए नीले रंग का जो प्रकीर्णन है, झुकाव है, वो अधिक मात्रा में दिखाई देता है, प्रचुर मात्रा में दिखाई देता है। यही कारण है कि स्वच्छ आकाश का रंग नीला होता है। तो ये इस तरह से क्वेश्चन पूछ देगा कि गहरे समुद्र का जल नीला होता है क्यों, सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय सूर्य लाल दिखता है क्यों, स्वच्छ आकाश का रंग नीला होता है क्यों, इसका तो आंसर बता दिया। तो सबका आंसर हम लोग इस तरह से दे देंगे। ऑब्जेक्टिव में पूछेगा तो बोलेंगे कि प्रकीर्णन के कारण होता है। तो चलिए इसे मिटाते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या है। इसमें एक है छोटा सा पॉइंट है टिंडल प्रभाव। कौन प्रभाव है? टिंडल प्रभाव। टिंडल प्रभाव क्या है ये 9th क्लास में पढ़ना था। तो एक कोलाइड होता है, कोलाइड जानते हो, कोलाइड है जैसे आपका हो गया इंक, स्याही, गम, दूध, ये सब कोलाइड का उदाहरण है। तो कोलाइड, कोलाइड, तीसरा क्वेश्चन है कोलाइड। कोलाइड, कोलाइड क्या है? कोलाइड क्या है? तो कोलाइड जो है, कोलाइड बोल रहे हैं सर, टिंडल प्रभाव क्या है? कोलाइड तो कण है लेकिन टिंडल प्रभाव क्या है? टिंडल, टिंडल प्रभाव क्या है? टिंडल प्रभाव, टिंडल इफेक्ट। ये घटना जो है कोलाइड के कणों पर आधारित है। कोलाइड तो हमने बताया कि दूध, स्याही सब कोलाइड का उदाहरण है। तो कोलाइडों की कणों द्वारा, कोलाइडों की कणों द्वारा, कणों द्वारा प्रकाश के, कोलाइडों के कणों द्वारा प्रकाश के परिकिरणन, प्रकीर्णन, प्रकीर्णन की परिघटना को प्रदर्शित, कोलाइडों के कण द्वारा प्रकाश की परिघटना को प्रदर्शित करने वाला प्रभाव, करने वाला प्रभाव ही टिंडल प्रभाव कहलाता है। टिंडल प्रभाव कहलाता है। ये जो घटना आधारित है किस पर है? तो कोलाइडों की कणों पर है। किस पर है? कोलाइडों की कणों पर। यानी कोलाइडों की कणों द्वारा प्रकाश की प्रकीर्णन की परिघटना को प्रदर्शित करने वाला प्रभाव को क्या कहते हैं? टिंडल प्रभाव कहते हैं। जैसे किसी घर में ऊपर कहीं छिद्र होता है, तो उस छिद्र में अगर प्रकाश प्रवेश करता है तो प्रकाश जो है कि उस कमरे में प्रकाश को फैला देता है। किसी अंधेरे कमरे में कोई सूक्ष्म रास्ते के द्वारा जब प्रकाश प्रवेश करता है तो उस प्रकाश को क्या करता है? तो फैला देता है। इसी घटना को कहते हैं हम लोग टिंडल प्रभाव। ये किस पर आधारित है? तो कोलाइडों की कणों के द्वारा ये प्रदर्शित होता है। कोलाइडों के कणों पर यह आधारित है। कोलाइडों की कणों द्वारा प्रकाश के परिकिरणन की परिघटना को प्रदर्शित करने वाला प्रभाव को ही टिंडल प्रभाव कहते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूर्योदय, सूर्योदय
सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय, सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय सूर्य लाल दिखता है क्यों? ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी डाल सकता है। ऑब्जेक्टिव में देगा तो हम लोग तो बता देंगे प्रकीर्णन के कारण, लेकिन सब्जेक्टिव अगर बोलेगा तो इसको डिटेल कैसे लिखेंगे, दिखता है क्यों। सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय सूर्य लाल दिखता है क्यों? क्वेश्चन तो यही है, सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय सूर्य लाल दिखता है क्यों? तो सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय लाल दिखता है, सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय सूर्य कैसा दिखता है? तो लाल दिखता है। तो सबसे पहले आंसर इसका होगा कि सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय सूर्य क्षितिज के समीप होता है। क्षितिज के क्या होता है? समीप होता है, नजदीक होता है। सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय सूर्य क्या होता है? क्षितिज के समीप होता है, अर्थात वो काफी दूर स्थित होता है, अर्थात काफी दूर स्थित होता है। काफी क्या होता है? तो दूर स्थित होता है। ऐसी स्थिति में सूर्य से निकलने वाला प्रकाश, सूर्य से निकलने वाला प्रकाश वायुमंडल में, प्रकाश को वायुमंडल में लंबी दूरी तय करनी पड़ती है। लंबी दूरी तय करनी पड़ती है। लंबी दूरी तय करनी पड़ती है। इस स्थिति में क्षितिज के समीप नीला तथा कम तरंगदैर्घ्य वाला प्रकाश वायुमंडल में अवशोषित हो जाती है, और अवशोषित हो जाती है तथा लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है, जो हमारी नेत्र तक इसका प्रकाश पहुंच पाता है।
यही कारण है कि सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय सूर्य लाल दिखता है। ये क्वेश्चन 2 से 3 नंबर में पूछ सकता है। तो एक बार फिर से मैं बता दे रहा हूं कि आखिर सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय सूर्य लाल दिखता है क्यों। तो मैंने लिख दिया बोर्ड पे कि सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय सूर्य जो है क्षितिज के समीप यानी बहुत नीचे होता है, अर्थात वो काफी दूर स्थित होता है। ऐसी स्थिति में सूर्य से जो प्रकाश निकलती है वो निकलने वाला प्रकाश को वायुमंडल में अधिक लंबी दूरी तय करना पड़ता है और क्षितिज के समीप नीला तथा और जितना भी रंग है जिसका तरंगदैर्घ्य सबसे कम है और प्रकीर्णन ज्यादा है, तो यहाँ लिख दिया कि क्षितिज के समीप नीला तथा कम तरंगदैर्घ्य वाला प्रकाश वायुमंडल में अवशोषित हो जाता है। मतलब वहां से सूर्य से निकलने वाला जो प्रकाश है वो जिसका तरंगदैर्घ्य कम है वो वायुमंडल में क्या करता है, अवशोषित कर जाता है, हमारे नेत्र तक वो नहीं पहुंच पाता है। तथा लाल रंग का जो तरंगदैर्घ्य वो सबसे अधिक होता है जो हमारे नेत्र तक इसका प्रकाश पहुंच जाता है। यही कारण है कि सूर्योदय और सूर्यास्त के समय कैसा दिखता है सूर्य, तो लाल दिखता है। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन चलता हूँ। इस चैप्टर को आज समाप्त करने का प्रयास कर रहा हूँ और ये भी देखता हूँ ताकि बड़ा वीडियो नहीं बने। आधा घंटा का वीडियो मैं देख रहा हूँ तो हो जाए आधा घंटा में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो खतरे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतरिक्ष यात्री को आकाश काला दिखता है क्यों। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतरिक्ष यात्री को आकाश काला दिखता है क्यों। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अंतरिक्ष यात्री को आकाश काला दिखता है क्यों। तो हम जानते हैं कि अंतरिक्ष में कोई कण नहीं है, अर्थात वायुमंडल नहीं है, जिसके कारण प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं होता है। यही कारण है कि अंतरिक्ष यात्री को आकाश काला दिखता है। आकाश कैसा दिखता है, काला दिखता है, दिखाई देता है। बहुत आसान लैंग्वेज में इसको लिख दिया। अंतरिक्ष यात्री को आकाश काला क्यों दिखता है, तो लिखेंगे हम जानते हैं कि अंतरिक्ष में कोई कण नहीं है, अर्थात वहां वायुमंडल नहीं है और वायुमंडल नहीं रहने के कारण वहां प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं होता। जहां प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं होगा तो वहां क्या है, आकाश कैसा दिखेगा, तो काला दिखेगा। यही कारण है कि अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा दिखता है, काला दिखता है। तो इस तरह से ये चैप्टर का जो क्वेश्चन है लगभग समाप्त की ओर है।
इसी में एक था स्वच्छ आकाश का रंग नीला क्यों होता है, सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय सूर्य लाल क्यों दिखता है, फिर था टिंडल प्रभाव क्या है, जो भी था इसको मैंने बता दिया। अब आज का जो सेवा है मैं यही समाप्त करता हूं और बाकी जो बचा हुआ है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में इसको